भर्ती विज्ञापन जल्द जारी करो हो, संविदा नर्सेज को न्याय दो। तमाम कुछ मांगे इनकी हैं, इन मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। जो EMI आती है वो नहीं चुका सकता 7,000 रुपये में। अल्प वेतन में जो रोजगार कर रहे साथी हमारे 7,900 जो नाम मात्र का वेतन है, जिससे आज के समय में जो अपने वाहन का जो पेट्रोल भी निर्वहन नहीं कर पाते। कई दिनों से जाके विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, दे रहे हैं मंत्रियों के पास में। हमारे को 3-3, 4-4 साल संविदा पे नौकरी करते हुए हो गए। हमारे 7,000 से कब तक काम चलेगा? महिला शक्ति की कई मजबूरियां हैं, वो घर की जिम्मेदारी भी साथ में निभाती है। ये भर्ती हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। राजस्थान प्रदेश का चिकित्सा महकमा हमेशा चर्चा में रहा है। बात चाहे 2023 में की भर्तियों की हो, जो हाल फिलहाल पिछले साल पूरी हुई है, बात चाहे ACS गायत्री राठौड़ द्वारा UTV कर्मचारियों को सरकार से पूछकर पैदा हुए थे क्या शब्द कहना हो। खैर, हाल फिलहाल मैं शहीद स्मारक में खड़ा हूँ और शहीद स्मारक में जो भीड़ है वो वापस एक बार आंदोलन का रूप ले चुकी है। और ये जो आंदोलनकारी है वो फार्मासिस्ट स्थायी भर्ती विज्ञापन जल्द जारी करो हो, संविदा नर्सेज को न्याय दो। तमाम कुछ मांगे इनकी हैं, इन मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। ये प्रदेश के तमाम अंचलों से यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे अपनी मांग जो है वो ये मांग है इनकी कि स्थायी भर्ती है वो जारी की जाए। मेरिट बोनस संग 10, 20, 30 से स्थायी भर्ती विज्ञापन जारी करो। ऐसी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी है वो बैठे हुए हैं। इधर देखिए एक बार, ये महिला अभ्यर्थी भी हैं, वो पहुंची हैं और हाथों में बाकायदा तख्तियाँ ले रखी है। तख्तियों पे लिखा हुआ है सेवा हमारी अधिकार हमारा। ऐसे कुछ स्लोगन लिख रखे हैं इन्होंने, और जिससे ये सरकार को कुछ मांगे हैं वो मांग जो है वो मनवाने की कोशिश की जा रही है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कुछ अभ्यर्थियों से कि आखिर क्या है मांग, उनका क्या मामला है, क्यों यहाँ पे बैठे हैं वो। सर, क्या नाम आपका? जी, संदीप जी, सुरेंद्र गुजर नाम है मेरा। सुरेंद्र, वापस एक धरना वापस कर रहे हो, क्योंकि पहले सिफू में अपने धरना किया था और हाल फिलहाल वापस एक नया बवाल जो है वो मचने वाला है। बिल्कुल श्रीमान, वापस हमारी मजबूरी है, धरना शौक नहीं है, मजबूरी में धरना पड़ता है। हम कर्मचारी आदमी है, हमें राजनेता तो है नहीं कि शौक से धरना करें, मजबूरी में धरना करना है। नर्सेज जैसे नोबल प्रोफेशन, जो बच्चा 7 से 8 लाख रुपए अपना कोर्स करने में लगाता है, पढ़ाई में लगाता है, और उसके 7,000 रुपये तनख्वाह, उसका ब्याज मात्र की राशि नहीं। अगर कोई बच्चा लोन लेके अगर पढ़े तो उसका ब्याज, उसकी किस्तें, उसका जो EMI आती है वो नहीं चुका सकता 7,000 रुपये में। वो तनख्वाह में नर्सेज से काम करवा रही है गवर्नमेंट। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है हमें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चिकित्सा विभाग का महकमा जो है आपका प्रदेश का, राजस्थान का, वो हमेशा चर्चाओं में रहा है। अभी हाल फिलहाल क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ बैठे हो, बता दीजिए एक बार। बिल्कुल, चिकित्सा विभाग में शोषण की पराकाष्ठा हो रखी है। चिकित्सा विभाग में नियमित रोजगार के नाम पर ऊँट के मुंह में जीरा इस तरीके से घटनाएं घटी जा रही हैं। अभी वर्तमान में हम इसलिए बैठे हैं कि ये 7,900 में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनको नियमित रोजगार की आवश्यकता है। ये भी 60, 70, 80 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, अपना घर परिवार चलाना चाहते हैं। तो सरकार से निवेदन है, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो नर्सेज भर्ती 10, 20, 30 मेरिट और बोनस के आधार पर निकाल कर नई भर्ती के माध्यम से इन लोगों को परमानेंट करें और इन्हें स्थायी रोजगार प्राप्त करवाएं। तो अभी क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि पहले भी आपने धरने प्रदर्शन किया, तब जाके कहीं ना कहीं आपके जो 8 कैडर थे उनको नियुक्तियां मिली। हाल फिलहाल क्या रणनीति रहने वाली है चिकित्सा विभाग से, क्या मैसेज आपके पास आया है कुछ? जी, अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। हम लगातार चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से मिलते रहे हैं, अपनी मांग पत्र उनको देते रहे हैं और अपनी मांगों के बारे में विस्तार से उनको बता के गए, लेकिन कहीं ना कहीं उदासीनता हमें दिखी। इसलिए हमें मजबूरन आज सांकेतिक धरने के रूप में यहाँ इकट्ठा होना पड़ा और अपना मैसेज, संदेश हम पहुँचाना चाहते हैं सरकार से कि हम बेरोजगारों के साथ में अन्याय नहीं करें। 7,000 रुपये में किसी का घर नहीं चलता। मुख्यमंत्री कार्यालय के चपरासी को भी 7,000 रुपये तनख्वाह नहीं मिलती। तो ये तो नर्सेज एक नोबल प्रोफेशन है, इनको नियमित रोजगार प्राप्त करवाएं, भर्ती निकलवा के इनको मेरिट बोनस पे। तो अभी आगे की रणनीति, आज सांकेतिक धरना है, उसके बाद आज सांकेतिक धरना है। सरकार तक हम हमारा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, शायद पहुंच जाएगा अच्छे से, और सरकार संवेदनशील है, राम राज्य की स्थापना कर रही है तो हमारी सुनेगी और बिल्कुल एक शर्मिंदगी नाम की जो एक 7,900 सैलरी है उसे हमें छुटकारा दिलाएगी। नहीं तो आगे विगत दिनों की तरह वही हमारा अपने अधिकारों के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे आप? देखो, हम अल्प वेतन में काम कर रहे हैं नर्सेज बहुत दिन से, और जो 7-8 लाख रुपए दे के मतलब एक कोर्स कर रहे हैं कंप्लीट, उसका ब्याज भी नहीं आ रहा 7,000 में, और ना घर खर्चा चल पाता है। यहाँ जयपुर में रह रहे हैं 7,900 में, रूम किराया भी रेंट पूरी कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसलिए हम ये, आपने मुलाकात की किसी मंत्री से या फिर अधिकारियों से? हाँ जी, मुलाकात की है, मंत्रियों से ज्ञापन भी दिया हमने। तो उन्होंने एक ही आश्वासन दिया कि हम आपके लिए जल्दी जल्दी रोजगार, नियमित रोजगार दिला देंगे आपको जल्दी जल्दी, और आपकी
जो मांगे हैं पूरी करके रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों की मांग है, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। मंत्रालय तक पहुँच चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, बावजूद इसके इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत पंत इन्होंने सांकेतिक धरने का एक आंदोलन की रूपरेखा बनाकर आंदोलन धरना दिया है। जैसा कि सुरेंद्र गुर्जर ने बता दिया है कि हालात ये हैं कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में विगत दिनों की तरह ही धरने प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को बहुत बड़ी तरीके से भुगतना पड़ सकता है। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं मेरे साथ। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा निवेदन सरकार से यही रहेगा कि जिस प्रकार पूर्व में भी 2013, 2018 और 2023 में बोनस अंक के आधार पर जो भर्तियां की गई है, उसी तर्ज पर जो ये अल्प वेतन में जो रोजगार कर रहे साथी हमारे 7,900 जो नाम मात्र का वेतन है, जिससे आज के समय में जो अपने वाहन का जो पेट्रोल भी निर्वहन नहीं कर पाते, उस जो दुविधा से हमको छुटकारा दिलवाए और जल्द से जल्द जो बोनस अंक आधारित नवीन भर्ती जो है उसका विज्ञापन जारी करे, जिससे जो अल्प वेतन में काम कर रहे हैं उनको स्थायी रोजगार मिले और वो अपने परिवार का जो अच्छे से भरण पोषण कर सके। तो अभी आगे की रणनीति जैसे सुरेंद्र ने बता दिया, लेकिन फिर भी क्या रणनीति रहने वाली है? आज सरकार हमारी तरफ से सरकार को सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आगे जो हमारे आरएनए के प्रदेश अध्यक्ष है खुशीराम जी बॉस, सुरेंद्र गुर्जर बॉस, इनके निर्देशन में राजस्थान पूरे का नर्सेज यहाँ मौजूद है। इनकी तरफ से जो हमें मार्गदर्शन मिलेगा हम उसके। सवाल मेरा ये है कि हमेशा से ही चिकित्सा महकमा ही ऐसा डिपार्टमेंट है राजस्थान प्रदेश का जिसमें धरने प्रदर्शन होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक तरफ सरकार जो है वो चिकित्सा को सुदृढ़ करने की बात करती है और दूसरी तरफ नर्सेज के साथ ऐसा अन्याय कर रही है। सरकार इस प्रकार अगर अन्याय करती रही तो सरकार का जो चिकित्सा महकमा है वो सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि हमारी मांग को सुनकर जल्द से जल्द जो विज्ञप्ति का जारी की जाए, जिससे हमको रोजगार मिल सके। लेकिन एक सवाल ये भी है कि गजेंद्र सिंह खीमसर जो है चिकित्सा मंत्री, उनको आपने राजा का दर्जा दिया था, अब राजा की प्रजा रोडों पे सड़कों पे रोल रही है। देखिए, सरकार हमारी बात सुनेगी तो अच्छी बात है। हम तो राजा से उम्मीद होती है। जब राजा ही हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा तो हम न्याय की उम्मीद करें किससे? तो हमारी चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सरकार युवाओं को लेकर संवेदनशील है। राइजिंग राजस्थान जैसे कई प्रोग्राम चला रही है। अगर उस राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम को प्रगतिशील करना है, धरातल पर लाना है, तो युवाओं की मांग को सुनना वाजिब होगा। देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि राजा का दर्जा दिया था चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीमसर को, और हालात ये हैं कि अब उनकी प्रजा है वो रोडों पे बैठ कर आंदोलन को मजबूर हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तमाम जो अधिकारी हैं और ब्यूरोक्रेसी है राजस्थान प्रदेश की, वो शायद उदासीनता बरत रही है। लसर जो कार्यप्रणाली है, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बदनामी का दाग लिए बैठी है, वो कहीं ना कहीं इनको साफ झलक रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं। मेरे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी मौजूद हैं, मैं बात कर लेता हूँ। मैडम, क्यों बैठे हो आप? हम हमारा अधिकार लेने क्या अधिकार? हमारा जो विज्ञप्ति जारी करो 10-20 नर्सिंग विज्ञप्ति, जो मेरिट जीएनएम, एनएम, जीएनएम और मेरिट लिस्ट वैकेंसी निकाले 10-20-30 नंबरों से। हम 7,000 8,000 में 3-3 साल से काम कर रहे हैं और हमारा शोषण किया जा रहा है। तो 7,000 8,000 में क्या कर सकते हैं हम? उसलिए हमारा अधिकार आपने मुलाकात की मंत्री से या अधिकारियों से कि आपकी मांग को रखा आपने उनको? हाँ, हमारे साथियों ने जाके कई दिनों से जाके विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, दे रहे हैं। मंत्रियों के पास में, कलेक्टर के पास में भी दे रहे हैं, सभी के पास में जाके विज्ञप्ति के लिए जा रहे हैं। सर, हम यही कहेंगे कि हमारी जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करे सरकार मेरिट प्लस बोनस से। जो हमारे को 3-3 4-4 साल संविदा पे नौकरी करते हुए हो गए, हमारे 7,000 से कब तक काम चलेगा? हम हमारा काम करें, हमारे बच्चों का लालन पालन करें, इससे 7,000 से कुछ नहीं होता। जैसे पिछली बार सरकार ने वैकेंसी निकाली, वैसे 12,000 की नर्सिस की वैकेंसी निकाले मेरिट प्लस बोनस। आगे रणनीति क्या रहने वाली है अगर आपकी मांग आज नहीं मानी गई? नहीं कोई अगर आज मांग नहीं मानी तो हम अगला भी प्लान बनाएंगे। अभी बनाया नहीं, या तो सरकार हमारी सुन लेगी, अगर नहीं सुनी तो हम रण में उतरने के लिए तैयार है। देखिए, महिला बच्चों ने चेतावनी दी है सरकार को कि यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो शायद ये रण के मैदान में यानी कि आंदोलन करेंगे। आंदोलन का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैडम, आपने हाथ में, आप बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। शारा चौधरी। शारा चौधरी। कहाँ से पहुँची आप? जयपुर से ही। क्यों पहुँची यहाँ पे, क्या मामला? मेरिट बोनस पे वैकेंसी लेने के लिए, और हमारे जो कुछ 5,000 की वैकेंसी ले रहे हो आप? नर्सिंग। हाँ। क्या पूरा मामला है, क्यों धरने पे दे रहे हो? आपकी मांगी नहीं मानी गई, क्यों? हाँ, क्योंकि हमारे 7,000 की जो मेरिट बोनस चल रही है उनमें हमारा गुजारा नहीं चल रहा और हम आने जाने से परेशान हो जाते हैं। इतने दूर हमारा खर्चा पूरा हो जाता है, उसी की वजह से हमें पूरी मतलब परमानेंट वाली मेरिट बोनस पे जो 10-20 की चल रही है उसी हिसाब से हमें भर्ती चाहिए। आपने मुलाकात नहीं की किसी से, बात अपनी मांग रखी नहीं? मैंने नहीं रखी, जो सीनियर पर्सन वरिष्ठ पद है उन्होंने करी है और वो कंटिन्यू करे जा रहे हैं। अभी क्या रणनीति रहने वाली है?
क्या आगे क्या करने का प्लान है? आगे से वही कि हम वही मिलते रहेंगे, बार बार उन नेताओं से मिलेंगे, बार बार वैकेंसी करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन पे कंटिन्यू जारी रहेंगे जब तक। देखिए यहाँ पे जो नर्सिंग कर्मी हैं वो एक बार वापस यहाँ पे पहुँच चुके हैं धरने के रूप में और आंदोलन करने को तैयार हैं। और इसका साफ साफ ये भी कहना है, सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस सांकेतिक धरने से उनके कानों तक जू नहीं रेंगती है तो महिला शक्ति की कई मजबूरियां हैं, वो घर की जिम्मेदारी भी साथ में निभाती है, तो उस वजह से कहीं मेरी बहन है, कहीं नारी शक्ति वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन हम फिर भी जब जब अगर हमारी जरूरत पड़ेगी आने की, सरकार नहीं मानी तो हम जब जब जरूरत पड़ेगी हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनने के लिए तैयार हैं। देखिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है सरकार को एक महिला व्यक्ति ने कि जब हम घर संभाल सकती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, तो हम रण भी कर सकती हैं, झांसी की रानी बन सकती हैं। आज जो नारी है वो कहीं ना कहीं भवानी का रूप दे सकती है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। गजेंद्र सिंह खीमसर जो है चिकित्सा मंत्री, वो लगातार दावे कर रहे हैं। भजनलाल सरकार जो है दावे कर रही है कि इस प्रदेश में उनके राज के आने के बाद में, यानी बीजेपी सत्ता में आने के बाद में बेरोजगारी पे लगाम लगी है और बेरोजगार जो है कम हुए और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम सरकार ने किया है। लेकिन हालात ये हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी है वापस एक बार मैदान में उतर चुके हैं, सड़कों में बैठे हुए हैं। मैडम क्या ले रखा है आपने, बता दीजिए थोड़ा सा। ये अपन ने जो ने बोनस अंग ले रखे हैं, बोनस अंग की वजह से हम भर्ती लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, बस ये ले रखा हमने। अब क्या पूरा मामला है, कौन सा बोनस अंग थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि ऑडियंस जो है वो ही नहीं जानती। बता दीजिए क्या है कि भर्ती चाहिए आपको, कौन सी भर्ती, कौन डिपार्टमेंट भर्ती? जो बोनस अंग से डायरेक्ट कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में? मेडिकल डिपार्टमेंट में नर्सिंग स्टाफ हम, ठीक है। जो हम नर्सिंग जो ले रखे हैं ना बोनस अंग ले रहे हैं अपन, तो उसी पे हमें डायरेक्ट भर्ती चाहिए, बस लिखत में नहीं चाहिए, उसी पे चाहिए। अभी आके आपने बात करी कहीं अधिकारियों से, मंत्रियों से बात करी? हाँ किए, जो हमसे सीनियर है उन्होंने बात की है, मैंने तो नहीं किया, जो मेरे से सीनियर है उन्होंने बात की है। क्या जवाब मिला उनको, क्या रेस्पॉन्स मिला? बोले मिलेगी अभी तो बहुत जल्दी मिलेगी, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का ये भी एक फैसला था कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के खिलाफ, अन्याय के बराबर होता है। क्या कहेंगे, अभी आप वापस एक धरने पे बैठे हो? हम यही बोलेंगे कि यही चाहते हैं कि हमें बोनस अंग पे, अगर नहीं आपकी मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या है? मांगेंगे, क्यों नहीं मानेंगे हम? नहीं मानी तो क्या होगा ये बताइए? क्यों नहीं, हम अपना अधिकार मांगेंगे, देंगे अपन को, नारी शक्ति दिखाएंगे हम। धरने प्रदर्शन रोज होते हैं, लेकिन रोज करेंगे, इससे भी ज्यादा करेंगे हम धरना, लेकिन हम हमारा अधिकार लेके रहेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे सर। बस जी मैडम बताएं। हम मेरिट प्लस बोनस हमारा अधिकार है सर, ये भर्ती हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। और हमारा अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़े, अनिश्चितकालीन धरना करना पड़े, रैलियां करनी पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, जो भी होगा हम हमारा हक लेके रहेंगे। देखिए अब महिला अभ्यर्थियों का जो आक्रोश है विभाग के प्रति वो चरम पे है और स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं जो इनका जो रण का मैदान है वो अब छिड़ने वाला है। तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं संगठन के, वो पहुंचने आए हैं। हाल फिलहाल देखिए भीड़ है और ये नेता जो हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पे, जो पदाधिकारी नेता है। अब देखिए इनका देखिए एक बार जोश देखिए और आक्रोश देखिए सरकार के प्रति, इनकी नौकरी के प्रति। मैं फिर भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे भी एक बार बात करूँगा। सर वापस एक बार धरने का रूप ले चुके हैं और आपने मॉनिटरिंग पहले भी की है, आज भी मॉनिटरिंग करें धरने को। क्या लगता है कि अब वापस रण का मैदान छेड़ेगा प्रदेश में या फिर धरने आंदोलन शुरू हो जाएंगे? और आप लगता है कि आपको इस मांग जो जगह बैठे हो वो जल्दी पूरी हो जाएगी? देखिए अभी शुरुआत काफ़ी लंबे टाइम से कर रखी है हमने, और राजस्थान सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें लगभग 70% ने हमारे लिए लिख के दे दिया है कि भाई वैकेंसी निकालनी चाहिए मेरिट प्लस बोनस के आधार पर। हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमें लाभान्वित करें और 12,000 कम से कम नर्सिंग ऑफिसर के पद और 6,000 ANM के पद स्वीकृत करके और नई विज्ञप्ति जारी करने का श्रम करें। राम, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि प्रदेश का चिकित्सा महकमा है, मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ इन चीज़ की, लेकिन यही चर्चाओं में क्यों रहता है? इसी के लिए धरने क्यों लगते हैं ज़्यादा? देखिए क्या है, सरकार अगर आसानी से नौकरी दे दे तो विगत 3 भर्ती जो पूरी करवाई है मेरिट प्लस बोनस से, उनके लिए भी संघर्ष किया है। हाँ, हमें डबल इंजन सरकार पे भरोसा पूरा है कि हमारी मांग भजनलाल जी तक पहुंचेगी, और अगर यहाँ पे नहीं पहुंचेगी तो हम गोवर्धन जी जाकर और अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे गोवर्धन जी महाराज की, कि भजनलाल जी को हमारी निवेदन पहुँचाएँ और
हमारी मांग पूरी हो। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम 200 विभाग अभी नए खोल दिए गए हैं, तो 200 विभाग के अनुपात में नर्सिंग ऑफिसर के पद स्वीकृत ही नहीं किए, तो सरकार को कम से कम 20 से 25 हज़ार नर्सिंग ऑफिसर और कम से कम 10,000 ANM की भर्ती करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम मांग ये कर रहे हैं कि सरकार को बजट का भी रहता है, तो कम से कम 12,000 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर और 6,000 ANM के पदों पर राज्य सरकार को भर्ती विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे कि मैंने वो मंजर भी देखा है, आपने भी देखा है, जब सीफू में बारिश हो रही थी, ठंड ज़्यादा थी और 23 दिन तक लगातार धरना चला था 8 कैडरों की भर्ती के लिए 20,546 पदों के लिए, तो लगता है कि आपका ये अब छोटा सा जो एक धरना सांकेतिक धरना है वो उस ऊपर ले जाएगा? देखिए क्या है, कोई शुरुआत होती है, छोटे लेवल से होती है, पर ये लोग बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। हम क्या संवेदनशील पेशे से आते हैं, हम कार्य बहिष्कार जैसा कदम हमने पहले भी कहा था हम नहीं उठाना चाहते, लेकिन सरकार हमें मजबूर ना करे। सरकार यदि यही सोच रही है 7,900 में हमारे 5-5 साल 4-4 साल से शोषण हो रहा है, आज मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपके बेटे की टी-शर्ट 7,900 रुपये की आती है और हमारे नर्सिंग ऑफिसर का वेतन 7,900 होता है। साहब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप एक बार सोचेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा साहब कि कितना शोषण हो रहा है। तो हम क्या मांग कर रहे हैं? हम नियमितीकरण की तो मांग कर ही रहे हैं। तो सरकार से हमारा अनुरोध है, अगर हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, और तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाले हैं, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। देखिए यहाँ पे पदाधिकारी जो हैं संगठन के, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सीफू में जो धरने लगे थे लास्ट ईयर पिछले साल, वही मंजर एक बार वापस होने वाला है अगर इनकी मांग को नहीं माना गया तो। खैर मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर कैमरा पर्सन से आग्रह करूँ दिखाएं एक बार ये तस्वीर कि वापस यहाँ पे भीड़ जुटने लगी है। प्रदेश के तमाम अंचलों से यहाँ पे पहुँचे हैं अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर। मांग जो है वो है मेरिट बोनस अंक के 10, 20, 30 से स्थायी भर्ती विज्ञापन जारी करने की, परमानेंट नौकरी करने की और 60,000 वेतन जो है उसको कम बढ़ाकर जो नियमितीकरण है वो करने की यहाँ पे करिए। देखो ये पूरा जो मजमा है वहाँ पर लगा हुआ है शहीद स्मारक पर। बाकायदा इन्होंने मेडिकल डिपार्टमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए संदेश दिया है कि हम मेडिकल चिकित्सा विभाग से आते हैं। मेडिकल विभाग की कैप यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है बाकायदा। तमाम जो ये हैं इन तमाम मेडिकल विभाग की कैप लगा के बैठे हैं, जिससे कि ये साबित हो के या ये मैसेज आए सरकार के पास कि देखिए नारेबाजी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और नारेबाजी के माध्यम से देखिए ये जो हालात पैदा हुए हैं वो हालात बयां कर रहे हैं कि अब इनको सरकार को इनकी मांगें मान लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है वो केवल और केवल नौकरी की मांग है, रोजगार की मांग है। क्योंकि लगातार दावे कर रही है सरकार कि बेरोजगारी ख़त्म होगी प्रदेश से, लेकिन हालात ये उल्टे हो गए हैं कि यहाँ पे बेरोजगार सड़कों पे उतर रखा है। वो भी बेरोजगार कौन सा, जो आज के ज़माने में भगवान गाया जाता है। यानी यूँ कहें कि मेडिकल डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जो काम होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है। बावजूद उसके ये हालात हैं कि धरने पे बैठे हुए हैं। देखा आपने कि किस प्रकार से अभ्यर्थी हैं अपनी नौकरी की मांग को लेकर, केवल और केवल रोजगार की मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं। और धरना केवल और केवल सांकेतिक है, जैसे कि खुशीराम ने बता दिया है जो पदाधिकारी हैं संगठन के कि आने वाले समय में सीफू के सामने या तमाम जो चिकित्सा विभाग है उसके सामने, स्वास्थ्य भवन के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि सरकार इनकी मांगों कहाँ तक मानती है, क्या ये आंदोलन ऐसे चलते रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं इनको रोजगार मिलेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, पॉलीक्रेसी न्यूज़, जयपुर।